आइडियल इंडिया टीवी। समाजवादी पार्टी चुनाव को जीतेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, इनके कार्यक्रमों से त्रस्त है, इनकी नीतियों से त्रस्त है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए जन सुविधाएं, जो आम लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं दे पाई। कूड़ा भरा पड़ा है, गंदगी शहरों में है, नालियां भरी पड़ी हैं। जहाँ महंगाई बढ़ी है वहीं हाउस टैक्स भी बढ़ा है। दावे तो बड़े बड़े किए थे कि गंगा मैया साफ़ होंगी, लेकिन आप हर जगह देखाइए, काली नदी से लेकर के जितने भी नाले कन्नौज के हैं सब सीधे गंगा मैया में गिरते जाते हैं। अगर 6 साल में और दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने और चेयरमैन इनके ही होने के बाद भी नाले साफ़ नहीं हो पाए, गंदगी साफ़ नहीं हो पाई, कूड़ा साफ़ नहीं हो पाए, तो क्या उम्मीद करोगे इनसे? और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई चरम सीमा पर है, बिजली का बिल चरम सीमा पर है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। किशोर प्रसाद मौर्य आज आए थे कन्नौज, तो उनसे कुछ सवाल किए तो वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारे पीछे पीछे रहते हैं हमेशा। तो आगे पीछे का सवाल नहीं है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा होगा उनसे। और कन्नौज के विकास को लेकर के, कन्नौज की खुशहाली को लेकर के अगर उनके पास कोई जवाब रहा होता तो ज़रूर जवाब देते। किशोर मौर्य ने कहा कि 13 मई भाजपा, बसपा और कांग्रेस गई, सपा, बसपा और कांग्रेस गई। देखिए, ये डायलॉग बनाते हैं और डायलॉग बना करके प्रशासन को आगे कर देते हैं। शासन में आप बताइए, बिलासपुर में पर्चे कितने लोग भर पाए, कितने घरों में पुलिस गई। रामपुर का चुनाव आपको याद होगा, या दूसरे उपचुनाव याद होंगे, जहाँ पर जिस तरह से हेरा फेरी की इन्होंने। ये जनता में संदेश देते हैं और प्रशासन की ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन इस बार जनता खड़ी है सड़कों पर जनता है और मतदान करेगी। इसीलिए इन्होंने काउंटिंग स्थल भी बदले हैं। जहाँ काउंटिंग पहले हुआ करती थी, अब काउंटिंग वहाँ नहीं करा रहे, जिला मुख्यालय पे कराएंगे। ये काउंटिंग कहीं करा लें, कितने भी नारे दे दें, लेकिन जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी, क्योंकि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर उसका जवाब नहीं है। हर शहर में गली में कूड़ा पड़ा हुआ है, जहाँ कहीं भी इनके चेयरमैन थे या मेयर थे, कोई जवाब इनके पास नहीं है। शहरों में बिजली कटौती है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, शहर में जो शौचालय बनाए वो साफ़ सुथरे नहीं है, शौचालय नहीं जा सकते हैं आप। दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने और चेयरमैन इनके ही होने के बाद भी नाले साफ़ नहीं हो पाए, गंदगी साफ़ नहीं हो पाई, कूड़ा साफ़ नहीं हो पाए, तो क्या उम्मीद करोगे इससे? और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई चरम सीमा पर है, बिजली का बिल चरम सीमा पर है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। किशोर प्रसाद मौर्य आज आए थे कन्नौज, तो उनसे कुछ सवाल किए तो वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारे पीछे पीछे रहते हैं हमेशा। तो आगे पीछे का सवाल नहीं है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा होगा उनसे। और कन्नौज के विकास को लेकर के, कन्नौज की खुशहाली को लेकर के अगर उनके पास कोई जवाब रहा होता तो ज़रूर जवाब देते। किशोर मौर्य ने कहा कि 13 मई भाजपा, बसपा और कांग्रेस गई, सपा, बसपा और कांग्रेस गई। देखिए, ये डायलॉग बनाते हैं और डायलॉग बना करके प्रशासन को आगे कर देते हैं। शासन में आप बताइए, बिलासपुर में पर्चे कितने लोग भर पाए, कितने घरों में पुलिस गई। रामपुर का चुनाव आपको याद होगा, या दूसरे उपचुनाव याद होंगे, जहाँ पर जिस तरह से हेरा फेरी की इन्होंने। ये जनता में संदेश देते हैं और प्रशासन की ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन इस बार जनता खड़ी है सड़कों पर जनता है और मतदान करेगी। इसीलिए इन्होंने काउंटिंग स्थल भी बदले हैं। जहाँ काउंटिंग पहले हुआ करती थी, अब काउंटिंग वहाँ नहीं करा रहे, जिला मुख्यालय पे कराएंगे। ये काउंटिंग कहीं करा लें, कितने भी नारे दे दें, लेकिन जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी, क्योंकि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर उसका जवाब नहीं है। हर शहर में गली में कूड़ा पड़ा हुआ है, जहाँ कहीं भी इनके चेयरमैन थे या मेयर थे, कोई जवाब इनके पास नहीं है। शहरों में बिजली कटौती है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, शहर में जो शौचालय बनाए वो साफ़ सुथरे नहीं है, शौचालय नहीं जा सकते हैं। आपके जो पार्क थे, पार्क बर्बाद कर दिए। तो ये इन सवालों को जवाब इनके पास नहीं, ये विषय हैं जो शहरी निकाय के चुनाव में जनता पूछ रही है। कर्नाटक में अभी कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र किया है, जिसमें बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, और PFI
जैसे नफरत बैन हो, इस देश से, समाज से नफरत बैन हो, और नफरत जो फैलाने वाले हों, कोई भी हो, वो बैन हो। अभी कुश्ती नगर निकाय की चल रही है, उसके बाद देखें कहाँ जाना है। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।